कियान ने घुटनों पर बैठकर मखमल की डिब्बी खोली। पार्क की सुनहरी शाम में अंगूठी चमक रही थी। एलारा, क्या तुम मुझसे शादी? एलारा ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। कियान, ये बचपना बंद करो। तुम एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हो। तुम्हारे पास सपनों के अलावा कुछ नहीं है। मैं अपने सपनों से हमारे लिए एक दुनिया बना सकता हूँ। मुझे हकीकत में जीना है, सपनों में नहीं। ये कहकर वो मुड़ी और चली गई। कियान वहीं पत्थर की तरह बैठा रह गया। उसके हाथ में खुली डिब्बी और आंखों में अंधेरा छा गया था। स्टूडियो एक तूफान के बाद जैसा लग रहा था। रंग बिखरे थे, ब्रश जमीन पर पड़े थे। कियान कई दिनों तक बस अंधेरे में डूबा रहा। एलारा के शब्द उसके कानों में जहर की तरह गूंज रहे थे। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। एक रात उसके अंदर का दर्द ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसने एक बड़ा सा कैनवस उठाया। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, उनमें एक जुनून था। उसने रंगों को मिलाया नहीं, बल्कि सीधे कैनवस पर फेंकना शुरू कर दिया। हर स्ट्रोक एक चीख थी, हर रंग एक आंसू। 1 महीने बाद कियान की वो पेंटिंग एक छोटे पुराने कैफे की दीवार पर लटकी थी, जिसे उसने कुछ पैसों के लिए बेच दिया था। एक दोपहर शहर के सबसे बड़े आर्ट कलेक्टर मिस्टर वरेन बारिश से बचने के लिए उस कैफे में दाखिल हुए। कॉफ़ी का ऑर्डर देते हुए उनकी नज़र उस पेंटिंग पर पड़ी और वो वहीं जम गए। पेंटिंग में सिर्फ रंग नहीं थे, एक टूटे हुए दिल की पूरी कहानी थी। दर्द, गुस्सा और फिर भी एक अजीब सी उम्मीद। अद्भुत, ये कलाकार कौन है? उन्होंने तुरंत मैनेजर से पूछा। 1 साल बाद द ब्रोकन सनसेट नाम की प्रदर्शनी शहर की सबसे प्रतिष्ठित गैलरी में लगी थी। ये कियान की सोलो प्रदर्शनी थी। वही पेंटिंग जो कभी कैफे की दीवार पर थी, आज गैलरी की शान थी। कियान पत्रकारों से घिरा हुआ था। उसके चेहरे पर एक शांत आत्मविश्वास था। तभी उसकी नज़र भीड़ के कोने में खड़ी एलारा पर पड़ी। उसकी आंखों में पछतावा और हैरानी साफ थी। कियान ने उसकी तरफ देखा और बस हल्का सा सिर हिलाया, एक खामोश शुक्रिया अदा करते हुए। वो जानता था कि उस दिन अगर उसका दिल न टूटता तो शायद उसकी कला कभी इतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाती। यूनिवर्स जो करता है हमेशा अच्छे के लिए ही करता है, भले ही वो शुरुआत में कितना भी दर्दनाक क्यों न लगे।